सर बताइए। क्या नाम है आपका? जावेद नाम है सर। जावेद। जावेद भाई कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली के हैं सर। बरेली से आए हैं। ये दुकान आपकी है? क्या काम कर रहे हैं आप भी? काम कर रहे हैं, शर्मा जी की दुकान है ये। कौन शर्मा जी? शर्मा जी ये सामने, ये मंडी से गेट से पहले जो मकान है उनका। शर्मा जी की दुकान है ये? जी। और भी दुकान है शर्मा जी की? शर्मा जी की एक ये दुकान, एक वो है, एक आगे है। कौन सी दुकान दूसरी? दूसरी वो सामने वाली यार वो तो बता रहा है राशिद की दुकान है, तुम कह रहे हो शर्मा की दुकान है। झूठ क्यों बोल रहे हो? ये जो राशिद की दुकान है ये वाली, उल्ली वाली, इससे पल्ली वाली, जो सबसे पहली दुकान पे आप गए हैं, वो वाली दुकान जो हैगी। उसने तो कहा वो उसकी दुकान है, वो भी आपकी तरफ से आया, आपकी बिरादरी का है मेरी बिरादरी का। अच्छा, लेकिन एक काम कीजिए, ये जो तुम्हारा ये है ना QR कोड, इसको एक बार इधर दिखाइए, एक बार दिखाइए जरा। जो भाई का लगा हुआ है साहिल नाम होगा। इसमें नाम आ रहा है साहिल, और आप कह रहे हैं मालिक शर्मा जी है। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं सर, दुकान शर्मा जी की है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अरे शर्मा जी की दुकान है तो QR कोड शर्मा जी का लगना चाहिए ना, ये साहिल का कैसे लग रहा है? नहीं कि ये QR कोड हमने अपना लगा रखा है, चुड़ाल भाई का। मालिक का QR कोड लगेगा ना, मालिक के अकाउंट में पैसे जाएंगे, तुम्हारे थोड़ा ना जाएंगे। ये देखो इसमें जो है ये साहिल आ रहा है, ये देखिए। अब ये भाई सीधा झूठ बोल रहा है, बिल्कुल स्पष्टीकरण दे रहा है अपना कि ये शर्मा जी की दुकान है। यार तुम लोग ऐसा झूठ क्यों बोलते हो, मुझे बताइए। सर सुनिए, तुम यार दुकान पे नाम क्यों नहीं लिखते हो यार? लिखना चाहिए ना, पता तो चले प्रॉपर राइटर कौन है, किसकी दुकान है। सता लो बेटा, सता लो, जितना तुमसे सता मिले। गरीबों को सता लो, खूब सता लो, लेकिन याद रखना अल्लाह सब देख रहा है। उस रब की लाठी में आवाज नहीं होती, बेआवाज होती है। जिस दिन पड़ी ना, मुंह के बल गिरोगे, उठ नहीं पाओगे उसके बाद। शर्म नहीं आती बगैर तो कौन से संविधान का तुमने कौन सा पन्ना पढ़ लिया कि मुसलमान अगर कुछ बेचता है तो उसको अपनी दुकान पर अपना नाम लिखवाना पड़ेगा? कौन सा नया कानून तुमने बना लिया? माइक लेकर निकल पड़ते हो मुसलमानों को देखने के लिए, जहां तुम्हें नजर आते हैं वहीं शुरू हो जाते हो। शर्म नहीं आती? क्यों सता रहे हो गरीबों को कि शर्मा जी की दुकान की, उसकी दुकान शर्मा जी की, कि तेरा नाम स्कैनर पर तेरा नाम, QR पर तेरा नाम, तुम्हारा नाम? क्या मतलब हुआ भाई? मान लिया उसकी दुकान है, चलिए उसी की दुकान है, तुम्हारी दुकान में क्यों दर्द हो रहा है भाई? उसी की दुकान है, तुम्हारी दुकान में क्यों दर्द हो रहा है? शर्मा जी ने लड़कों को, शर्मा जी माल दे रहे हैं, शर्मा जी, वो कह रहा है कि शर्मा जी माल देते हैं, हम लोग बेचते हैं। वीडियो बहुत लंबी है, मैंने मुनासिब नहीं समझा, मैं बता रहा हूं आपको। ये लड़के नारियल बेच रहे हैं, शर्मा जी ठेकेदार हैं, शर्मा जी ने माल दे दिया है, पीस के हिसाब से वो मार्जिन कमाते हैं, ये लड़के बेचते हैं और खाते में इनके पैसा जाता है, पीस के हिसाब से जितना शर्मा जी का बनता है उनको ये दे देते हैं। लेकिन इनको तकलीफ हो रही है, इनकी दुकानों में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। चाहते क्या है ये लोग, किस तरह की बात? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्यों सता रहे हो तुम लोग? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? वो मुसलमान हैं अगर तो उनका ये गुनाह है, वो किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी को तंग कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो नारियल पानी ही तो बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं वहां पर? इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों की नफरतियों की कमेंट्स पढ़ी। कोई कह रहा है कि भगाओ इनको यहाँ से, कोई कह रहा है कि इनको जिहादियों को भगाओ यहाँ से, कोई ऐसी ऐसी कमेंट्स, इतनी ऐसी नफरत जहर भरा हुआ। ये बुज़दिल लोग हैं जो पीछे से वार करते हैं और गरीबों पर, मजलूमों पर जुल्म करते हैं। ये बुज़दिलों की यही पहचान है जो मजलूमों पर जुल्म करते हैं। ये लोग, इनकी पहचान यही है कि मजलूमों पर, मजदूरों पर, गरीबों पर ये जुल्म करते हैं, उनको सताते हैं ये लोग, उनको बुरा भला कहते हैं। इनकी यही पहचान है, इनकी बस की बात नहीं है। इनको कोई काम नहीं है, रोजगार, बेरोजगार हैं ये बेरोजगार इस तरह से, इस तरह के काम करते हैं, मजलूमों पर जुल्म करते हैं, उनको सताते हैं। क्या मतलब हुआ भाई आपका? आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप एक रिपोर्टर हैं, आप एक पत्रकार हैं। पत्रकार का मतलब होता है कि भाई जनता के मुद्दों को उठाना। आप वहाँ पर जाइए, ऐसी जगह जाइए जहाँ पर आप ये सवालात करिए इस तरह के कि आप कितने एजुकेटेड हैं, कितनी आपने पढ़ाई की, आपको कौन सी नौकरी मिली, कौन सी आपको सुविधा मिल रही है, कौन सा आप किस तरह का रोजगार आप कर रहे हैं, क्या आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये पूछते कि आपने जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? आप यहाँ पर नारियल पानी क्यों बेच रहे हैं? आप तो नौजवान आदमी हैं, आप नारियल पानी क्यों बेच रहे हैं? और आप आपको नौकरी क्यों नहीं करी आपने? इस तरह का सवाल करते हैं आप ये किस तरह के सवाल के? क्या नाम है आपका, किसकी दुकान है, अपना स्कैनर क्यों लगाया है, शर्मा जी का स्कैनर क्यों नहीं लगाया? क्या साबित करना चाहते हो उस चीज से? क्या दिखाना चाहते हो? तकलीफ क्या है? हम कहते हैं उसी की दुकान है, वो अपना माल बेच रहा है, शर्मा जी से खरीदता है, अपना माल बेचता है। वो सारे के सारे ये ऋषिकेश एम्स के पास में दुकानें लगी हुई हैं, वहां पर ये लड़के बेचते हैं। ये रहने वाले UP के हैं, कोई कलियर का है, कोई बरेली का है, कोई रुड़की का है,
तो तकलीफ तुम लोगों को क्यों हो रही है? तुम्हें कोई मुद्दा नहीं मिला, तुम्हें कोई टॉपिक नहीं मिला, तुम्हें कोई मौजू नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए, तो माइक लेकर कर चलिए साहब, मुसलमान लोगों को घेरते हैं, इनसे ही सवालात कर लेते हैं। बड़ा सता रहे हो तुम यार गरीबों को, यार मत सताओ गरीबों को, देखो मान जाओ यार, अपना काम करो, अपना काम रोजगार करो, अपना काम करो, लोगों को करने दो, खुद अपना काम करो, वरना ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। इस तरह तुम इस मुल्क की वज़ाक़ता को ख़राब मत करो। ये बहुत खूबसूरत मुल्क है, बड़ा मोहब्बत से रहते हैं यहाँ पर लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी रहते हैं, हमारी बस्ती में भी हिंदू हैं, यहाँ पर कोई किसी तरह का मामला ऐसा नहीं है। लेकिन ये तुम लोग ये माइक लेकर के ये नफ़रत की वजह भी यही है, ये सोशल मीडिया के ज़रिए से नफ़रत आम हो रही है, ये सोशल मीडिया की वजह से हो रही है। तुम अकेले वहाँ पर जा कर के इस तरह की वीडियो बना रहे हो, उसमें लाखों लोग कमेंट्स कर रहे हैं तुम्हारी वीडियो में, नफ़रत फैला रहे हैं, भगाओ उनको, ये ऐसे हैं वैसे हैं। अगर आप इस तरह की वीडियो नहीं बनाते तो नफ़रत की बात क्यों होती? कैसे लोगों को पता लगता कि फला जगह मुसलमान लड़के नारियल बेच रहे हैं, और वहीं पर ऐसा नहीं है कि मुसलमान बेच रहे हैं तो मुसलमान उनसे ख़रीदारी करते होंगे। हिंदू भी हमारे हिंदू भाई बहन भी हमारे वहाँ से उनसे ख़रीदारी करते हैं। वहाँ पर मरीज़ रहते हैं, मरीज़ को डॉक्टर्स नारियल पीने के लिए बताते हैं, वो तो आपकी खिदमत कर रहे हैं, वो लड़के आपकी सेवा में लगे हुए हैं यार, आप उनको सताने चले गए। आप खुद क्यों नहीं बना लेते वहाँ पर दुकान नारियल पानी की? आप खुद क्यों नहीं बेचते? आप क्यों अपने आप जेंटलमैन बन करके माइक लेकर के घूम रहे हैं? आप खुद वहाँ पर दुकान लगा लीजिए, आप बेचिए नारियल पानी। वहाँ पर मरीज़ हैं, एम्स है, वहाँ पर हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स उनको मरीज़ों को नारियल पानी के लिए बताते हैं, तो वो लोग नारियल पानी पीते हैं। हिंदू मुसलमान सभी वहाँ से ख़रीदारी करते हैं, नारियल का पानी पीते हैं वहाँ से। हैं? आपको तकलीफ हो रही है, वो लड़के तो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, आप लोगों के मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, खिदमत कर रहे हैं वहाँ पर इस तरह की। उनके भी घर में माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, उनके घर वाले हैं, उनका परिवार है, दो पैसे कमाने के लिए गए हैं वहाँ पर, और खिदमत भी हो रही है, सेवा भी हो रही है, वो अपना काम भी कर रहे हैं। आपको परेशानी हो रही है, आपको दर्द हो रहा है आपकी दुकान में कि नाम प्लेट लगाओ। कुछ नहीं होगा नेम प्लेट लगाने से भी, जिसको खरीदारी करनी है वो वहीं से करेगा। इस तरह की बात मत करिए। हाँ, लेकिन नेम प्लेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, चेहरे से पहचान लिया जाता है। तुम कपड़ों से पहचान लेते हो, हम चेहरे से पहचान लेते हैं कि ये बंदा कौन है, कि मुसलमान है या फिर गैर मुस्लिम है। हम तो चेहरों से पहचान लेते हैं। लेकिन फिर भी लाइन लगी होती है फास्ट फूड की दुकानों पर, फिर भी लाइन लगी रहती है चाउमीन मोमी की दुकानों पर, फिर भी चाट टिक्की की दुकानों पर लाइन लगी रहती है, ठेलों पर लाइन लगी रहती है मुसलमानों की। मुसलमान इस तरह की कभी कोई भेदभाव नहीं रखता, मुसलमान खूब खरीदारी करता है। इसलिए नफरत जो फैलाई जा रही है वो सिर्फ आप जैसे लोग नफरत को फैला रहे हैं। चंद लोग हैं नफरत को फैलाने वाले, चंद लोग, थोड़े से लोग हैं। अगर सारे लोग एक जैसे होते हिंदू, तो मुसलमानों का जीना हराम हो जाता। सब नफरती नहीं है। कहाँ 80%, आप भी कहते हो ना 20% लोग हैं, कहाँ 80%, कहाँ 20%, ये मुट्ठी भर मुसलमान क्या कर सकते हैं तुम्हारा यार। अगर ये 80% सारे नफरती हो जाए ना, सारे नफरत फैलाने पर अगर आ जाए ना, तो मुसलमानों का जीना हराम हो जाएगा। मुसलमान घर से नहीं निकल पाएगा। देखिए बनियों की दुकानों में, सुनारों की दुकानों में जाकर के 20% मुसलमान हैं, 80% हिंदू हैं। लेकिन सुनारों की दुकान में अगर आप जाकर के देखेंगे तो 50% मुसलमान ग्राहक कस्टमर दिखाई देंगे। वहाँ पर सब नकाब वाली औरतें दिखाई देंगी। तो अगर ये कस्टमर ना जाए वहाँ पर, ऐसा तो नहीं मर जाएगा, सोना नहीं पहनेगा मुसलमान अगर, लेकिन वहाँ पर मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए समझने की ज़रूरत है, हिंदू मुसलमान मिलकर के कारोबार करेंगे तभी हम तरक्की करेंगे, तभी हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान तरक्की करेगा, तभी हमारी आने वाली नस्लें तरक्की करेंगी। मैं रोज़ इस तरह की बात, मैं रोज़ाना इस बात को बोलता हूँ, रोज़ाना मैं मोहब्बत का पैगाम देता हूँ, देता रहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ज़िंदगी है, और मुसलमान क़यामत तक मोहब्बत का पैगाम देता रहेगा। इसलिए समझने की ज़रूरत है। इस तरह को समझाइए, लोगों को समझाइए। आप लोग जो अच्छे हमारे हिंदू भाई हैं उनसे मैं अपील करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ, इस तरह के लोगों को फटकार के भगाइए, इन लोगों को समझाइए, वरना बर्बाद हो जाएगा ये मुल्क। बार बार इस बात को कहता हूँ। नफरत आम हो रही है। कोई भी किसी नेता की औलाद तो मैं नहीं मिलेगी रोडों पर इस तरह के दंगे करती, किसी तरह के दंगे करती हुई या किसी तरह की बकवासें करती हुई। अपना अपना काम में लगे हुए हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं नेताओं के बच्चे, रोज़गार कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं। और ये जितने भी बेरोज़गार हैं, जितने भी जितने भी फटीचर हैं, ये सारे निकल गए लेके झंडे और डंडे लेकर के बदतमीजी बेहुदा हरकतें करने के लिए, या फिर माइक लेकर के। बेरोज़गार लोगों का काम है ये। नफ़रत को मत फैलाइए, मोहब्बत की बात करिए। ज़माना तारीफ़ करेगा, आपकी ज़माने में तारीफ़ होगी, और आप इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी आपको दुनिया अच्छा कहेगी, अगर आप अच्छा काम करके जाएंगे। अगर आप नफ़रत फैला करके जाएंगे ना, चले गए ना, तो लोग ये कहेंगे अच्छा हुआ चला गया,
बड़ा सताया करता था लोगों को, बड़ा जुल्म किया करता था, बड़ा लोगों को सताता था, ये बड़ी नफरत फैलाता था, गरीबों को सताता था। यही कहेगा इंसान। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम इस मुल्क में रहने वाले, हमारा ये जमहूरी मुल्क है, हमें आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए, मिलजुल करके कारोबार करना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए। मैंने भी एक वक्त में 2011 में मैंने नौकरी की है किसी कंपनी के अंदर। वहाँ पर मेरा एक हिंदू दोस्त था, उसका नाम गुड्डू था। बड़ी मोहब्बत से एक ही थाली में खाना खा लिया करते थे। पता नहीं कहाँ है वो यार। अगर तू मुझे जानता है भाई गुड्डू, तो मुझसे मुलाकात कर, पहचान ले, मैं वही हूँ। हाँ, और एक दीवान नाम का था, पहाड़ी लड़का, पहाड़ी था वो, दीवान सिंह, उससे भी दोस्ती थी, साथ में काम करते थे, एक ही साथ खाते थे। वो पता नहीं कहाँ चला गया वो वक्त मोहब्बत वाला। लेकिन आज यार इतनी नफरत आम हो गई है। मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है, दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है, अरे है आ गया लो। इस तरह से ऐसे देखते हैं, नज़रों से पता लग जाता है कि किस नज़र से देख रहे हैं ये हमें। हाँ, लेकिन सब नहीं है। मैं फिर यही कहूँगा, सब लोग नहीं है ऐसे, बड़ी इज्जत से नवाजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी कुछ हिंदू भाई हमारे दाढ़ी वालों की इस कदर रिस्पेक्ट करते हैं, इस कदर इज्जत करते हैं कि अपनी कुर्सी दे देते हैं बैठने के लिए। लेकिन ये चंद लोग जो नफरत फैला रहे हैं, नफरत की आग लगा रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, बस इसको देख करके तकलीफ़ होती है। मैं यही कहना चाहता हूँ, समझ जाइए। हाँ, अभी ये आलम है तो आने वाली नस्लों का क्या होगा? अगर हम इसी तरह से नफरत को फैलाते रहे तो हमारे बच्चों का, हमें तो फिक्र अपने बच्चों की है, हमारी तो कट गई है, हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे और आपके बच्चों का क्या होगा? समझ जाइए यार। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए, अल्लाह पाक समझ अता फरमाए, अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को नज़र बद से महफूज फरमाए, अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून कायम फरमाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाए, जो बेरोज़गार हैं उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए, जो रोज़गार से परेशान हैं अल्लाह पाक उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए, जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आका के सदक़े में दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व